इंदिरा गांधी भारत की वो राजनेता जिनकी मृत्यु के इतने समय बाद भी शायद ही कोई उन्हें भुला पाया होगा। महिला राजनेताओं में सबसे बड़ा नाम किसी का आता है तो वो है इंदिरा गांधी। कैसे एक पुरुष प्रधान देश में उन्होंने चुनाव लड़ा और उसे जीता भी, और जब इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी हैं तो वो गांधी कैसे बन गई, और आखिर इतिहास के पन्नों पर लिखे गए इमरजेंसी को लागू करने के बाद भी उन्होंने चुनाव कैसे जीत लिया। उनके शासन में कई ऐसे सुनहरे पल तो कई ऐसे लम्हे आए जिसे आज भी काले पन्नों में लिखा जाता है, और कुछ घटनाएं तो ऐसी भी हैं जिनका इतिहास में जिक्र ही नहीं है। आज हम आपको इंदिरा गांधी के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो बात करते हैं उनके जन्म से। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और इनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू, लेकिन आज सभी इन्हें इंदिरा गांधी के नाम से जानते हैं। इंदिरा गांधी आज भी कई महिला नेताओं के लिए प्रेरणा का रूप है। इतने वर्ष बीतने के बाद भी आज तक कोई महिला नेता उन्हें टक्कर देने लायक नहीं बन पाई है। आज भी उनके द्वारा लिखे गए कई निर्णय के ऊपर पढ़ाई की जाती है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों है। दरअसल इंदिरा गांधी को पॉलिटिक्स में बहुत रुचि थी। उनके पिता जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के समय स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ने वाले कुछ बड़े नेताओं में से एक थे। वो जब छोटी थी तो अपने घर पर टेबल पर चढ़कर स्पीच दिया करती थी और नौकरों से तालियां बजवाती थी। जहां बच्चों को बचपन में खिलौने से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं होता, वहीं इंदिरा जब महज 5 साल की थी तब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान पूरे देश में अंग्रेजों के सामान की होली जलाई थी। तब 5 साल की इंदिरा ने भी उन्हें समर्थन दे अपनी प्यारी गुड़िया जला दी थी। जब वो 12 साल की थी तब वो 60,000 युवा क्रांतिकारियों की वानर सेना को आजादी के आंदोलन के लिए लीड किया था। उन्होंने अपनी इस सेना का नाम वानर सेना रामायणा में भगवान रामा की सहायता करने वाली वानर सेना के नाम पर रखा था। उन्होंने अपनी इस सेना के साथ मिलकर झंडे बनवाए, क्रांतिकारियों के संदेश पूरे देश में पहुंचाए और प्रदर्शनों के बारे में लोगों को बताया। उस वक्त ये काफी खतरनाक काम था, लेकिन इंदिरा ने इसे पूरे जोश में किया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर छोटी सी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू का नाम बड़ा होने पर इंदिरा गांधी कैसे पड़ गया। दरअसल स्वतंत्रता की होड़ में लगे जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी इंदिरा नेहरू की पढ़ाई पर ठीक तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से सिर्फ अंग्रेजी छोड़कर बाकी सारे विषय में वो पीछे रह गई थी, जिसकी वजह से उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के पास पढ़ने के लिए भेजा गया और वहीं उन्हें प्रियदर्शनी नाम मिला। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए इंदिरा नेहरू विदेश चली गईं, जहां उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। फिरोज गांधी पारसी थे, जबकि इंदिरा गांधी एक हिंदू थी। उनके बीच प्यार को लेकर बहुत हंगामा हुआ और आखिर में महात्मा गांधी के समर्थन से फिरोज गांधी और इंदिरा नेहरू का विवाह हुआ और इस तरह इंदिरा नेहरू इंदिरा गांधी बन गई। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंदिरा गांधी के नाम से महात्मा गांधी का कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। दोस्तों, इंदिरा गांधी ही एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने पाकिस्तान को झंझोड़ कर रख दिया। दरअसल उस समय पाकिस्तान के 2 भाग से, एक पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। साल 1971 में इंदिरा गांधी के आदेश पर भारतीय सेनाओं ने पूर्वी पाकिस्तान पर हमला किया और फिर वो नया बांग्लादेश बनाकर ही लौटी। इस मामले में अमेरिका भारत के सख्त खिलाफ था, लेकिन अमेरिका के लाख बोलने पर भी इंदिरा गांधी नहीं रुकी और उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर लिया। इमरजेंसी। दोस्तों, इंदिरा गांधी का जब भी नाम आता है तो इमरजेंसी का जिक्र हम सब के जहन में सबसे पहले आता है। 26 जून 1975 भारत देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसकी जड़ में 1971 में हुआ लोकसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने मुख्य प्रतिद्वंदी राजनारायण को पराजित किया था। लेकिन इस चुनाव परिणाम आने के 4 साल बाद राजनारायण ने हाई कोर्ट में चुनाव परिणाम को चुनौती दी और 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
जगमोहन लाल सिन्हा ने इंदिरा गांधी को चुनाव निरस्त कर उन पर 6 साल तक चुनाव न लड़ने का प्रतिबंध लगा दिया और राज नारायण सिंह को चुनाव में विजय घोषित कर दिया। बावजूद इसके इंदिरा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया और 26 जून को देश भर में इमरजेंसी घोषित कर दी। आपातकाल के दौरान सत्ताधारी कांग्रेस ने आम आदमी की आवाज को कुचलने की निरंकुश कोशिश की। इंदिरा गांधी की मौत 31 अक्टूबर 1984 में हुई थी। दरअसल इंदिरा गांधी को उन्हीं के सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारी थी। इंदिरा गांधी पर कुल 31 गोलियां दागी गई थी, जिनमें से 30 गोलियां उन्हें लगी थी और 23 गोलियां उनके शरीर के आर पार हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी इंदिरा गांधी की कहानी। कैसे छोटी सी बच्ची भारत की सबसे बड़ी महिला राजनेता बन गई, ऐसे नेता जिसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों, इंदिरा गांधी को लेकर क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे पेज क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।